शहर दमिश्क से कुछ मील की दूरी पर तनवीर और बशीर अपने वालिद के छोड़े हुए पुराने हवेली नुमा घर में रहते थे। यह वही घर था जिसमें उनके वालिद ने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगा दी थी। वो एक ईमानदार ताजिर थे जो हर सौदे में अल्लाह का खौफ रखते थे। वालिद के इंतकाल के बाद कारोबार दोनों बेटों ने संभाला। बड़े भाई तनवीर ने बाप की जगह ले ली, लेकिन अब उसके दिल में गुरूर और लालच घर कर चुका था। वो सोचता था कि सारा कारोबार अब उसी का है और बशीर बस उसका मददगार है। बशीर एक सादा और नरम दिल इंसान था। वो हर सुबह नमाज के बाद मजदूरों के साथ बैठता, खाना साझा करता और मेहनत में यकीन रखता था। उसे सिर्फ इतना चाहिए था कि दोनों भाई मिलकर काम करें और घर में बरकत बनी रहे। मगर तनवीर का ख्याल कुछ और था। वो अब शहर के अमीरों की महफिलों में जाने लगा, अपनी बीवी के साथ दिखावा करता और पैसों की बातों में खो गया। धीरे धीरे उसे भाई की सादगी कमजोरी लगने लगी। एक दिन उसने ऐलान किया कि अब कारोबार अलग होगा। कहने को वजह दी कि काम बड़ा हो गया है, लेकिन असल वजह थी लालच। बशीर ने नरमी से कहा, भाई अगर यही बेहतर समझते हो तो अलग हो जाओ, मगर रिश्ते मत तोड़ो। तनवीर मुस्कुराया और बोला, रिश्ते औकात से चलते हैं, कारोबार से नहीं। वो लफ्ज बशीर के दिल में तीर की तरह उतर गए। महीने गुजरते गए। बशीर का छोटा कारोबार बरकत वाला था। वो हलाल कमाई पर भरोसा करता और अपने बच्चों को सिखाता, असली दौलत ईमानदारी है। उधर तनवीर ने नए साझेदार बनाए। कारोबार बढ़ा, मगर घर से सुकून चला गया। गाड़ियां नई थीं, मगर मुस्कानें पुरानी हो गईं। फिर वक्त बदला। तनवीर के बेटे की शादी एक बड़े कारोबारी घराने में तय हुई, मगर शादी से पहले उसी कारोबारी ने धोखा देकर उसका सारा कारोबार बर्बाद कर दिया। कर्ज बढ़ गया, साझेदार भाग गए और बैंक ने गोदाम सील कर दिए। जिस घर में कभी महफिलें सजती थीं, अब वहां सन्नाटा था। बीवी बीमार, बेटे घर छोड़कर चले गए और तनवीर अकेला रह गया। एक शाम वो सिर झुकाए बशीर के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा खुला और बशीर की आंखों में रहम था, गुस्सा नहीं। उसने कहा, भाई देर तो कर दी, मगर दरवाजा कभी बंद नहीं हुआ। तनवीर रो पड़ा, मुझे माफ कर दो बशीर, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। बशीर ने उसे गले लगाया और कहा, अल्लाह की रहमत बड़ी है, जब तक जान है सुधार का वक्त भी है। दोनों भाई फिर उसी पुराने घर में लौट आए, जहां दीवारों ने उनके वालिद की दुआएं सुनी थीं। घर में फिर से रौनक लौटी, बच्चों की हंसी गूंजी और तनवीर अब नमाज के बाद अपने बेटों से कहता, औलाद को विरासत में दौलत नहीं, अखलाक दो। दोस्तों, इस कहानी में सबक यह है कि लालच इंसान को गरीब बना देता है और बरकत सिर्फ सच्चाई और विनम्रता में होती है। रिश्तों में फासले आने से पहले एक बार माफ कर देना चाहिए, क्योंकि अपने कभी पराये नहीं होते।